हेलो भाई लोग, एज डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सिलेक्शन फॉर सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, जीडी, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग देखा करिए। कब आता है? सुबह में 6 बजे ये वीडियो आता है। ओके दोस्तों, कितने बजे? 6 बजे आता है, तो आप लोग देखा करिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी के 2026-28 के कार्यकाल के लिए भारत को कितनी बार निर्विरोध चुना गया है? बताइए बताइए दोस्तों। पहला का आंसर आपका होगा क्या? सी, 7 बार। कितनी बार? 7 बार। ओके, सी नंबर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 2026-28 कार्यकाल के लिए भारत को 7वीं बार निर्विरोध चुना गया है। सही उत्तर आपका सी है, 7 बार। भारत को परिषद के गठन के बाद से ही निर्विरोध चुना जाता रहा है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने किस कार्यक्रम में ऑफलाइन डिजिटल रुपए का लॉन्च किया? बताइए दोस्तों। इसका आंसर दूसरा का क्या होगा? ग्लोबल फाइनटेक फेस्ट 2025। ठीक है, क्या होगा आपका? ए नंबर आंसर होगा। कितना होगा? ए नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फाइनटेक फेस्ट 2025 में ऑफलाइन डिजिटल रुपया लॉन्च किया। इस सुविधा को उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क के बिना भी डिजिटल भुगतान करने की अनुमति मिलती है, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत और यूरोपीय संघ ने किस राज्य में पहली बार संयुक्त आतंकरोधी परीक्षण अभ्यास किया? बताइए दोस्तों। तीसरा का आंसर आपका क्या होगा? बी, हरियाणा। सॉरी दोस्तों, बी और सी एक ही हो गया क्या? एक आप इसको राजस्थान लिख लीजिए। चलिए, सी नंबर। ठीक है। भारत और यूरोपीय संघ ने पहली बार संयुक्त आतंकरोधी परीक्षण अभ्यास हरियाणा में किया है। यह अभ्यास गुरुग्राम में आयोजित हुआ और इसका उद्देश्य शत्रुतापूर्ण ड्रोन और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है दोस्तों। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट एसएफएफ रिपोर्ट 2025 में बताया गया ये क्या हुआ? रिपोर्ट बताया गया है। सॉरी दोस्तों, यह बताया गया क्या है? बताया गया है कि वनों में वैश्विक निवेश को 2030 तक लगभग 2030 तक है। ठीक है दोस्तों, तक लगभग कितनी गुना बढ़ाना होगा? बताइए क्या होगा इसका? बी, 3 गुना। ओके, 3 गुना। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ये आपके लिए क्या होगा? HW। आप लोग इसका आंसर कहाँ कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये जापान की महिला का ये इसका नाम क्या है? ठीक है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स MPI 2025 में भारत ने 2005 से 6 से 2019 से 21 तक लगभग कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला? बताइए। 6वां का आंसर दोस्तों क्या होगा? सी, 414 मिलियन। ठीक है, सी नंबर। भारत ने किस देश में अपना पूर्ण दूतावास फिर से खोला है? अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान ने। ठीक है दोस्तों, बी नंबर।
भारत ने UNHRC के लिए 2026-28 कार्यकाल में कितने मतों से चुनाव जीता? कितने मतों से जीता है दोस्तों? 177 वोट से। ठीक है, सी नंबर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2024 में वायुमंडलीय CO की मात्रा लगभग कितनी ppm थी? बताइए। नौवा का आंसर दोस्तों क्या होगा? सी 423.9 ppm, सी नंबर। ठीक है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने 2025 में कौन सी नई सुविधा पेश की? NPCI का फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर वाला। बताइए। 10वां का आंसर आपका बी UPI हेल्प AI सहाय। ठीक है, सहायक, AI सहायक। ठीक है दोस्तों। भारत EU संयुक्त आतंकरोधी परीक्षण में किस प्रकार के उभरते खतरे पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या है दोस्तों? बी नंबर, उमैनु आकरण उरुचि ड्रोन USA। ठीक है, बी नंबर। इसका आंसर दोस्तों आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको आंसर 2 क्वेश्चन दिया है आंसर कमेंट में बताने के लिए, उसका बताइएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिए। अक्टूबर 2025 में भारत के विदेशी भंडारों में सुनहरे गोल्ड का हिस्सा लगभग कितना था? बताइए, कितना था? 14.7%, बी नंबर। ठीक है, 14.7%। भारत ने कब अपनी पूर्ण दूतावास फुल लेडेज एम्बेसी किस बाहर में पुनः खोली? बताइए। 14 का आंसर क्या होगा? ए काबुल में। कहाँ पर? काबुल में। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा बनाया गया था? बताइए, किस संगठन द्वारा बनाया गया था? 15वां का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? DRDO, सी नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ऑन अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? DRDO आंसर। ठीक है, बताइए। 16 नंबर का बताइए। हेनरी पासवर्ड इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की पासवर्ड रैंक क्या थी? बताइए, क्या थी दोस्तों? 16 नंबर का आंसर क्या होगा? 85 थी। ठीक है, सी नंबर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने लगभग कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग मार्गों के लिए नेटवर्क संवहन तैनात करने की घोषणा की? बताइए। 17वां के आंसर क्या होगा? 20,000 किलोमीटर, सी नंबर। ठीक है, 20,000 किलोमीटर। भारत में ऊपर कैसे कर गई यहाँ पर? भारत ने पारित द WAQF एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 के विषय में एक सही कथन चुनिए। बताइए। 18वां का आंसर दोस्तों क्या होगा? ए नंबर। यह वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सरल बनाता है। ए नंबर। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ए नंबर। भारत EU के संयुक्त परीक्षण में मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया था? बताइए, किस पर ध्यान दिया था दोस्तों? किस पर ध्यान दिया था? बताइए, किस पर दिया था? आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर, ड्रोन USA सॉरी दोस्तों, USA से सुरक्षा, बी नंबर। ठीक है। ग्लोबल MPI 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस श्रेणी में अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है? बताइए,
किस श्रेणी में? सी नंबर। बाल केंद्रित गरीबी नोटिशन स्वच्छता आदि के लिए बनी हुई है। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। जो मैं आपको 2 क्वेश्चन दिया उसका आंसर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आज से कल अगले टॉपिक पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।